ठीक है, आप कह रहे हो कि ट्रम्प के डर से इंडिया रशिया से ऑयल बंद कर देगा। अगर वो रशिया से ऑयल बंद कर देगा तो जनाब इंडिया के अंदर जो 140 करोड़ आवाम है, जो तेल उनको 60-70 में मिलता है, यही तेल 250-300 में मिलेगा। वही जो पाकिस्तान का हाल है, गुर्बत ने तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ठीक है, इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदता है तो इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, क्योंकि जो आलमी मंडी है तेल की उस पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा अगर ये कतर और सऊदीया के तरफ आता है, खलीजी ममालिक के तरफ। ये कि ट्रम्प को इन तीनों को जब इकट्ठे होकर ये फोटो खिंचवाएंगे, ट्रम्प को हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि पुतिन की बात कर लेंगे, यानी रशिया की, चाइना को और इंडिया की, ये डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। तो पीएम मोदी इसी महीने अगस्त के महीने में कभी भी जा सकते हैं चाइना। इसको देखते हुए दोस्तों ट्रम्प की फटी पड़ी है, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि वैसे ही चाइना और अमेरिका का 36 का आंकड़ा चलता है, और उसी भी ट्रम्प ने भारत से मतलब कि आप सभी लोग को मालूम है किस प्रकार से टैरिफ लगाकर 36 का आंकड़ा लगा दिया है। इस वीडियो में दोस्तों देखिए पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, क्या पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कि ट्रम्प को इन तीनों को जब इकट्ठे होकर ये फोटो खिंचवाएंगे, ट्रम्प को हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि पुतिन की बात कर लेंगे, यानी रशिया की, चाइना को और इंडिया की, ये डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं भाई डॉलर के बगैर भी जो है दुनिया चल सकती है, और ट्रेड में भी ये माहिर है। तो ये डॉलर को कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि ये एक कहते हैं हमने एक ट्राई बनाना है, हम तीनों कंट्रीज ने अपनी ही करेंसी, अपनी ही ट्रेड, अपनी पॉलिसी, हमें तो यूएस डॉलर की अब ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ट्रम्प कहते हैं अमेरिका को पुराने वक्तों वाला ग्रेट अमेरिका बनाओ। ये आप कह सकते हैं कि जब ये रिज़ल्ट्स आएंगे तो तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो चाइना का वैसे है मोटो कि उनका जो करेंसी है वो पूरी दुनिया पर जो है अपना असर रसूख जमाए, और अभी जो उन्होंने शुरू किया है ये काम कि हर कंट्री के अंदर अपने बेसिस बनाने लग गए हैं और हर जगह इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करना, श्रीलंका को सपोर्ट करना और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपकी जो बात है कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ इस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। इंडिया और रशिया के दरमियान रिलेशन पे और अमेरिका ने इंडिया को थ्रेट करना शुरू किया था कि आप रशिया से ट्रेड डील ना करें, आप रशिया से वेपन की डील ना करें, आप रशिया के साथ डिफेंस डील ना करें, आप रशिया से ऑयल ना लें। और फिर इंडिया ने एक बड़ा धमाका किया, और सबसे बड़ा धमाका इस वक्त और जो जनाटेदार चपेड़ मारी है इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया और उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पुतिन के साथ एक मीटिंग तय कर ली है, और वो आने वाले कुछ ही दिनों में पुतिन का मॉस्को का विजिट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट डील्स, वो डिफेंस से रिलेटेड हो, वो ट्रेड से रिलेटेड हो, वो ऑयल से रिलेटेड हो, वो साइन करने जा रहे हैं। और साथ ग्रीन सिग्नल जो है पुतिन ने भी दे दिया कि आने वाले 1 से 2 महीनों में, बल्कि इसी साल 2025 में व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी इंडिया का विजिट करेंगे। के लिए काफ़ी अरसे के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं रशिया चाइना के अंदर, और वहाँ पर रशिया का एक ट्राइका बनने वाला है, रशिया, चाइना और इंडिया का, और वो बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प को सबक सिखाने के लिए। रशिया तो वैसे ही नहीं सामने, वो नहीं सिखा सकते उसको। क्यों? रशिया अच्छा खासा, पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान है तो वो जरदारी है, इसी तरह जो है ना वो आलमी लेवल पर माना जाता है कि अगर कोई सियासतदान है तो वो ट्रम्प है। कैसे? क्योंकि वो सियासी बयान करता है, सियासी बयान, ठीक है, सियासी बयान किया, यू टर्न कर लिया, ठीक है, वो देखते हैं, वो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो अपना बेनिफिट देखते हैं, मैं ये समझता हूँ। तो फिर भी उनको जो है ना वो ये लोग नहीं कर सकते। रशिया अच्छी खासी कह लेंगे एक किस्म का डराता है अमेरिका को, और अमेरिका इस वजह से, अमेरिका तो कह रहा है कि शायद मैं न्यूक्लियर वेपन भी दागने के लिए तैयार हूँ रशिया के ऊपर, क्योंकि वो यूक्रेन से बाज नहीं आ रहा। ये सियासी बातें भी सियासी बात, हाँ जी, सियासी बातें, इससे थोड़ा कि चाइना के ऊपर 90 दिन जो टैरिफ लगाए वो 90 दिन तक हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए वो 7 दिन बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले मिस आप सुनती होंगी कि जो सुपर पावर्स हैं जिसके अंदर जैसे कि ट्रेड में, ठीक है, वो है अमेरिका है, जापान है, रशिया है, उसके अलावा दूसरी भी कंट्रीज़ हैं काफ़ी। तो अब जो है ना वो मैं ये सिर्फ एक ही नाम सुनता हूँ, जिससे मर्जी पूछ लो, चाइना चाइना चाइना। चाइना ने इनको बीट कर दिया हुआ है मिस, ये नहीं उठ सकते अब, जिनकी एक बार रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना वो कभी सीधे हो ही नहीं सकते। यही तो अगला ट्रम्प को खतरा लगा हुआ है कि साउथ एशिया की 2 बड़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना, जिनकी आबादी 1.5 बिलियन से अबव नज़र आ रही है हम लोगों को, ये दोनों आपस में मिल बैठ गई, तो ट्रम्प की तो थोड़ी सी आबादी वाली गए। वो देखे ना कि आलमी मार्केट ये देखती है, अगर मैं अपना एक बिजनेस लॉन्च करता हूँ ना, मैं सबसे पहले ये देखूंगा इस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है। रशिया से तेल खरीदने पर ही यही मामला आया है ना, कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप रशिया को डॉलर्स दे रहे हैं, उधर रशिया वो यूक्रेन पे इस्तेमाल कर रहा है, तो यूक्रेन
ट्रम्प का इत्तेहादी है ना, हाँ ठीक हो तो इस पे यानी कि उन्होंने 50% अभी तकरीबन 1-2 घंटे पहले उन्होंने 50% किया है। तो ये एक यानी कि माशी जंग है दुनिया में, और इसके असरात अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें ये भी अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि ट्रम्प के डर से इंडिया रशिया से ऑयल बंद कर देगा। अगर वो रशिया से ऑयल बंद कर देगा तो जनाब इंडिया के अंदर जो 140 करोड़ आवाम है, जो तेल उनको 60-70 में मिलता है, यही तेल 250-300 में मिलेगा। वही जो पाकिस्तान का हाल है, गुर्बत बढ़ेगी, तो एक अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी को कैसे डुबो दे। उन्होंने ऑलरेडी इंडिया की जो सरकारी जो ऑयल रिफाइनरीज है ना, जी, बैन किया। उन्होंने अभी कतर से और सऊदीया से तेल ख़रीदा है सितंबर के लिए। तो उन्होंने रशिया से तेल ख़रीदना पहले से ही बंद किया हुआ है, लेकिन वो वैसे जो है ना पॉलिटिकली बयान दे रहे हैं उनके वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर आज़म कि नहीं एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है। क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है, और अमेरिका को तो आजकल कोई इनकार करता ही नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका का कुत्ता भी आता तो उसके लिए कारपेट लगा देते हैं, अमेरिका रेड कुत्ता आ गया जी अमेरिका का, तो लिहाजा उसने कहा है, तो ये बड़ी बात है। तो कुत्ता बना दिया अमेरिका को, मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ठीक है, ठीक। इंडिया रशिया से तेल नहीं ख़रीदता है तो इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, क्योंकि जो आलमी मंडी है तेल की उस पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अगर ये कतर और सऊदीया के तरफ आता है, खलीजी ममालिक के तरफ ये इंडिया भी आता है, तो इसके असरात आलमी तेल पर पड़ेगा और दुनिया भर में तेल महंगा हो सकता है। अगर इंडिया रशिया से नहीं लेता, अगर इंडिया रशिया से नहीं लेता है तो इसके असरात पूरी दुनिया पर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, तो फिर प्राइस इंक्रीज जी होगी। ये ज़्यादा बढ़ अब आपको इंडिया और चाइना के रिलेशन किस तरह नज़र आ रहे हैं कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी एक ही पेज पे आपको नज़र आएंगे एससीओ में, जिसको नरेंद्र मोदी इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना इम्पोर्टेंट समझा और बोला कि नहीं मैं चाइना खुद विजिट करूँगा। और इससे पहले इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो भी चाइना जा चुके हैं। तो क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था, बिल्कुल ठीक है ना, और उस वार में हम भी शामिल थे। एक और बात आपको बता दूं कि ट्रम्प ने ये भी कहा है कि रशिया और इंडिया जो हैं वो दहशतगर्द हैं। क्या ये दहशतगर्द हैं? ये सबसे बड़ा दहशतगर्द कौन है? देखिए, दहशतगर्द है तो आज से कुछ अरसा 2-4 महीने पहले दिवाली भी उसके घर में मनाई जा रही थी, तो इंडिया को वो प्रमोट भी कर रहा था, मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रम्प अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता था, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया? अभी यकायक क्या हो गया? सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है, ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो पीएम मोदी इस महीने कभी भी चाइना जा सकते हैं और वहां पर पुतिन हुए, शी जिनपिंग हुए, पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है एक साथ। अब बताया जा रहा है कि जब ये एक साथ मिलेंगे तो ट्रम्प की क्या हाल होगी आप सभी के सामने। अभी तो बोलचाल से ही और ट्रेड से ही फटी पड़ी है कि भारत रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है, डॉलर्स क्यों दे रहा है। उसी पर चाइना ने भारत पर किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ 50% का लगा दिया। और बताया जा रहा है कि जो मेडिसिन भारत से जा रही है अमेरिका, उस पर 2.5 से 3% जो कि टैरिफ लगा सकता है आने वाले समय में अमेरिका। आप सभी लोगों को सब मालूम है कि आज के समय भारत की इकोनॉमी जो है दुनिया के सबसे देशों से तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है, और अमेरिका को ये सब देखा नहीं जा रहा है। और अमेरिका बोलता है कि ये सब डेड इकोनॉमी है, और खुद अमेरिका जो कि 1.6 की सिम से ग्रोथ की इकोनॉमी से चल रहा है, और वहीं भारत 6 पॉइंट से प्लस ही चल रहा है इकोनॉमी की रेट से। और ये सब जो कि डोनाल्ड ट्रंप से देखा नहीं जा रहा है। बात करें दोस्तों रशिया और भारत की, तो सभी लोग को मालूम है कि आज से नहीं है, हमको लगता है भारत जब से मतलब पाकिस्तान से लड़ाई की, जब भारत पाकिस्तान से निकला बना, तब से सभी लोग को मालूम है कि भारत और रशिया की मतलब रिलेशनशिप है। और भारत आज भी कहता है रशिया में फ्रेंड है रहेगा। यही बात जो कि अमेरिका की ले चुकी है। आप सभी दोस्तों क्या रहा है इसके बारे में कमेंट से बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।